आज हम एक ऐसे मामले पे बात कर रहे हैं जो काफ़ी सनसनीखेज है। इंदौर से शुरू होकर कहानी पहुंचती है मेघालय की खूबसूरत वादियों तक। जी हाँ, राजा रघुवंशी हत्याकांड। एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून पे जाते हैं और फिर पति गायब हो जाता है। बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक यूट्यूब चैनल के विश्लेषण पर आधारित है जो इस पूरे मामले की पढ़ते खुलता है। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर बात करेंगे। जो मुख्य तथ्य हैं, जांच के अहम मोड़ और जो किरदार सामने आए हैं, उनकी भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत होती है 20 मई 2025 से। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम शिलोंग पहुंचते हैं हनीमून के लिए। शादी के कुछ ही दिन बाद, लेकिन कुछ दिनों में ही राजा के लापता होने की खबर आती है। और फिर परिवार ज़ाहिर परेशान होता है। मीडिया में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होती है। और फिर आती है 2 जून की तारीख। मेघालय में सोहरा इलाके की एक खाई से राजा की लाश मिलती है। यहीं से मामला एकदम से नेशनल न्यूज़ बन गया। बिल्कुल। लेकिन जांच में जो सबसे पहले शक की सुई घूमी, वो सोनम के अपने ही कुछ बयानों और उसके बर्ताव की वजह से थी। हाँ, वो एक ऑडियो कॉल का जिक्र है ना, 23 मई का, जिसमें वो अपनी सास से बात कर रही है। वही वाला जिसमें सोनम कह रही है कि उसने व्रत रखा है, कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन पुलिस जांच में, जैसा कि स्रोत बताता है, ठीक इसका उल्टा सामने आया। उसी दिन 23 मई को सोनम होटल वापस आई, अकेली, बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। अच्छा। और उसने अच्छा खासा खाना भी ऑर्डर किया था। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अंदाजा लगा कि जब वो सास से फोन पर बात कर रही थी, उसके लगभग आधे घंटे के अंदर ही राजा की हत्या हो चुकी थी। अरे बाप रे, बातचीत के वक्त तक राजा। जी, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था जिसने पुलिस का शक एकदम पक्का कर दिया। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो इस पॉइंट के बाद पुलिस ने जांच किस दिशा में बढ़ाई? पुलिस ने फिर कई तरह से जांच शुरू की। होटल स्टाफ से पूछताछ हुई, मोबाइल टावर का डेटा खंगाला गया कि घटना वाली जगह के पास और कौन से नंबर एक्टिव थे। बिल्कुल। और एक गाइड का बयान भी सामने आया। उसने कहा था कि उसने कपिल के साथ 3 हिंदी बोलने वाले युवकों को देखा था। 3 और लोग? हाँ, और एक और बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी, जो स्रोत में बताई गई है, कि ये नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक भी फोटो नहीं डाली थी। आजकल के जमाने में ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये बात तो है। तो क्या इन कड़ियों से हत्यारों का पता चला? जी, जांच आगे बढ़ी और पुलिस इंदौर के ही 3 लड़कों तक पहुंच गई। आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। ये नंदबाग इलाके के रहने वाले बताए गए। इंदौर से? ये लोग स्पेशली शिलोंग गए थे? स्रोत तो यही कहता है। और ये भी कि सोनम ने ही इन्हें हायर किया था, एक राज कुशवाहा नाम के आदमी के जरिए। इनके ट्रेन टिकट भी सोनम ने ही बुक करवाए थे। अच्छा। और ये तीनों शिलोंग में उसी होटल के पास रुके थे जहां सोनम और राजा ठहरे थे। पूरी तैयारी थी। तो हत्या वाले दिन 23 मई को क्या हुआ था? स्रोत क्या बताता है? उस दिन सोनम राजा को फोटोशूट के बहाने कोरसा नाम की जगह ले गई। रास्ते में ये तीनों लड़के मिले। सोनम ने ऐसे दिखाया जैसे वो उन्हें जानती पहचानती हो। फिर जैसा स्रोत में बताया गया है, जब राजा उन 2 लड़कों के साथ थोड़ा आगे निकल गया और सोनम पीछे थी, उसने इशारा किया, मार दो इसको। उसी ने अपने पति के लिए? जी, स्रोत के अनुसार पहले विशाल ने दाव से वार किया। ये एक तरह का तेज हथियार होता है जिसे गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगवाया गया था। फिर आनंद ने वार किया। आकाश शायद निगरानी कर रहा था। बहुत ही डरावना है ये तो। और फिर लाश का क्या किया? शव और खाई में फेंक दिया। और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनम ने राजा की जैकेट एक जगह फेंकी, स्कूटर कहीं और छोड़ा, ताकि लगे कि शायद लूटपाट हुई हो या कुछ और। शायद यही मकसद रहा हो। इसके बाद वो तीनों लड़के तो ट्रेन पकड़कर इंदौर वापस आ गए। सोनम भी पहले होटल लौटी, फिर शिलोंग से सिलीगुड़ी गई और वहां से इंदौर पहुंची। इंदौर? वो वापस इंदौर क्यों आई? कहा जा रहा है कि वो इंदौर में उसी राज कुशवाहा के पास रुकी थी जिसने हत्यारों को हायर करने में मदद की थी। अच्छा। फिर वहां से वो बनारस या गाजीपुर की तरफ निकल गई और 8 या 9 जून की रात को गाजीपुर के पास एक ढाबे पर मिली, काफी बदहवास हालत में। ढाबे पर?
कैसे? ढाबे के मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर उसे गिरफ्तार करके पटना होते हुए भारी सुरक्षा में वापस शिलोंग लाया गया। तो ये राज कुशवाहा, इसका क्या रोल है पूरी कहानी में? ये कौन है? राज कुशवाहा असल में कानपुर का रहने वाला है, लेकिन इंदौर में सोनम की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था करीब 2.5 साल से। अब मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि शायद सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध थे। उम्र में करीब 5 साल का फर्क है दोनों में। लेकिन इसमें भी एक पेच है ना? हाँ बिल्कुल। राज के दोस्त और घरवाले कहते हैं कि वो तो सोनम को दीदी बोलता था, राखी बंधवाता था, तो अगर वो भाई जैसा था तो फिर वो प्रेमी कौन था जिसके लिए सोनम ने इतना बड़ा कदम उठाया? ये सवाल स्रोत में भी उठाया गया है, पर जवाब नहीं है। ये तो बहुत उलझा हुआ मामला है। तो फिर आखिर मकसद क्या था? शादी तो अभी 11 मई को ही हुई थी, और वो भी मांगलिक दोष वगैरह देख के पत्रिका मिलान करके। हाँ, दोनों मांगलिक थे। स्रोत में एक थ्योरी ये दी गई है कि हो सकता है सोनम अपने प्रेमी से, शायद राज से या किसी और से, शादी करना चाहती थी, लेकिन मांगलिक दोष या परिवार का विरोध कोई अड़चन रही होगी। तो उसने सोचा कि पहले राजा से शादी कर ले, फिर विधवा हो जाए, और फिर अपने प्रेमी से शादी करने का रास्ता साफ हो जाए। ये एक थ्योरी है जो स्रोत में बताई गई है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। इस पूरे मामले पर मेघालय की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई थी? जी हाँ, मेघालय सरकार के एक मंत्री हैं, एलेक्जेंडर लालू हेक। उन्होंने रघुवंशी परिवार के बयानों पर, जिनमें मेघालय सरकार और वहां के लोगों पर आरोप लगाए गए थे, उस पर काफी नाराजगी जताई थी। अच्छा, उन्होंने कहा था कि अगर परिवार माफी नहीं मांगता है तो मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। तो ये थी राजा रघुवंशी हत्याकांड की अब तक की कहानी, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सोनम, वो तीनों लड़के, राज कुशवाहा, सब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जांच अभी भी चल रही है। बिल्कुल। ये मामला कई सवाल खड़े करता है। रिश्तों की उलझनें, छिपे हुए इरादे, शायद सामाजिक दबाव, बहुत कुछ है इसमें। असली मकसद क्या था? क्या कोई और भी इस साजिश में शामिल था? ये सब सवाल अभी बाकी हैं। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जो कहानियां में ऊपर से दिखती है उसके नीचे कितनी परतें हो सकती हैं, है ना? बिल्कुल, कितनी अनदेखी, अनकही बातें छिपी हो सकती हैं।